हरिद्वार में हर हर महादेव का स्वर गुंजायमान है। धर्म ध्वजाओं के साथ धुनियों के सन्निकट ही समाधिस्थ है संत महंत महामंडलेश्वर अवधूत और साधना के क्रम से जुड़ा हर सोपान। ब्रह्म कुंड से लेकर हरिद्वार के हर घाट तक स्नान दान सब जारी है, लेकिन कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे लोगों को कोरोना के इस कहर से बचाया जाए। तो धर्म कहता है कि आपातकाले मर्यादा न अस्ति, यानी आपातकाल में परंपराओं को अगर तिलांजलि दे दी जाए तो कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। तो कैसे सरकार श्रद्धालुओं को कोरोना के कहर से बचाने के प्रयास में जुटी है और जो पूर्व की गलतियां राज्य सरकार ने की हैं उनको दबाने में लगी है, ये बताते हैं राज की बात में। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की बेताबी खींचे चली आ रही है और आस्था का यही सैलाब सरकार को टेंशन में डाल रहा है। टेंशन इस बात की कि एक तरफ हरिद्वार की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं का रेला रफ्तार पकड़ चुका है, तो दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर भी अपने चरम पर है। तब सवाल उठता है कि कुंभ को कोरोना के कहर से कैसे बचाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के दौर में इतनी बड़ी भीड़ को आने से कैसे रोका जाए, और वो भी जब मामला धार्मिक हो तो फिर कोई फैसला लेना और भी कठिन हो जाता है। मामला अगर करोड़ों लोग की आस्था से जुड़ा हो तो सरकार भी कोई शासनादेश या फरमान निकालने से पहले कुछ सोचती है, संवेदनशीलता से विचार करती है। और पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र के आदेश पर संतों महंतों से बात कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तीरथ सिंह रावत आ गए। तीरथ ने संतों महंतों और पूरा आह्वान कर दिया कि कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और कोरोना जैसी महामारी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। लेकिन अब जब एक बार दूसरी लहर फिर से आई है तो केंद्र सरकार को आगे आना पड़ा है और उन्हीं संतों महंतों और महामंडलेश्वरों के जरिए वो इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है ताकि कोरोना के कहर से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने पहले अपने स्तर पर कोशिशें की थी, लेकिन तब तक वहां सरकार बदली और उन कोशिशों को पलीता लग गया। लेकिन अब बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इस हालात से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार अपने हाथों में बीड़ा उठा चुकी है। राज की बात यह है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस मामले में कार्रवाई शुरू करे। अब किस तरह से केंद्र की प्लानिंग हरिद्वार में कोरोना थामने की है वो भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय के सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विभाग ने संतों महंतों और महामंडलेश्वरों से तो बातचीत शुरू की है, लेकिन इन संतों महंतों को मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि वो गोरखनाथ मठ के महंत हैं और इन साधुओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है, उनकी भी मदद ली जा रही है इसके लिए साधुओं को मनाने की। और साथ ही बाबा रामदेव जो हरिद्वार में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, पूरे देश में ही संतों महंतों के बीच में उनका प्रभाव है। इन दो लोगों के अलावा और ऐसे जो गणमान्य लोग हैं जिनकी संत समाज के बीच में पैठ है, उनसे भी कहा जा रहा है कि इनको मनाया जाए और श्रद्धालुओं को कम से कम संख्या में कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर वहां पर बुलाया जाए ताकि ये कोरोना से निपटने में मदद मिले। वहीं अगर संत समाज की बात की जाए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कहते हैं कि हमने पहले ही श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील की है और अगर आगे सरकार किसी तरह का सहयोग चाहती है तो अखाड़ा परिषद उस बात पर विचार करके फैसला लेगा। कोरोना की पहली लहर को पूरे हिंदुस्तान ने एक साथ जुटकर शिकस्त दे दी, लेकिन वैक्सीन आते ही सब इतने ढीले पड़ गए कि ये जो दूसरी लहर आई है, आंकड़ा 1 लाख के पार जा रहा है। अब कल्पना कीजिए जब करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पहुंचेंगे और वहां से अगर कोरोना वायरस पूरे देश में स्प्रेड होता है तो कितना घातक होगा। इसीलिए देर से ही सही केंद्र ने संतों महंतों, योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव जैसे गेरुआधारियों से बात करके इस मामले को शांत करने की कोशिश की है या नियंत्रण की कोशिश की है।